सो गाइस यार बीसीसीआई और चीफ सेलेक्टर से झूठ बोल के रोहित शर्मा ने की है गद्दारी। दरअसल एक रिपोर्ट सामने आई है और वहां बताया गया है कि भाई इंग्लैंड टूर के लिए रोहित शर्मा ने चीफ सेलेक्टर के सामने कंडीशन रखी थी कि यदि मैं 2 मैचों में फेल हो जाता हूं ना तो भाई मैं वनडे क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दूंगा। होता क्या है कि पहले 2 वनडे मैचों में रोहित शर्मा फेल हो जाता है। उसके बाद सोशल मीडिया में न्यूज आ जाती है कि भाई रोहित शर्मा का जो है वो रिटायरमेंट तीसरे वनडे मैच के बाद कंफर्म है। तीसरे वनडे यानी जो लॉर्ड्स में वनडे मैच था वहां रोहित शर्मा 138 रन की पारी खेलता है और उसके बाद जब चीफ सेलेक्टर ने कहा कि भाई रोहित से तो अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर, तो रोहित ने जो है वो मना कर दिया। तो भाई ये तो रोहित शर्मा ने बहुत ही बेकार और बहुत ही घटिया हरकत की ना कि भाई पहले कहा कि मैं 2 वनडे में फेल होऊंगा तो मैं जो है वो वनडे से रिटायरमेंट ले लूंगा, और चीफ सेलेक्टर ने पहले ही बता दिया था रोहित से कि भाई हम इंग्लैंड के बाद 2027 में जो वर्ल्ड कप होगा उसके लिए तेरे को कंसिडर कर नहीं रहे, हम जायसवाल को देख रहे हैं। एंड रोहित ने फिर शर्त रखी कि मैं इंग्लैंड में 2 वनडे में फेल होऊंगा तो मैं रिटायरमेंट ले दूंगा। रोहित ने ऐसा किया नहीं और उसके बाद अब माना जा रहा है कि भाई एक तरफ चीफ सेलेक्टर बीसीसीआई और रोहित भाई इंडियन वनडे टीम को लेके जो अंदर खाने तहलका मचा हुआ है वो बहुत ही गलत है। मुंबई और रोहित शर्मा की लोबी चाहती है कि भाई अजीत अगरकर को हटा दे, क्योंकि यदि अजीत अगरकर और गौतम गंभीर दोनों ही रहे तो रोहित का जो है वो 27 का वर्ल्ड कप खेलना जो है वो इम्पॉसिबल है। तो भाई ये रोहित शर्मा अपनी गुटबाजी करके मुंबई लोबी से जो है वो अजीत अगरकर को हटाना चाहता है और उसके बाद चाहते हैं कि भाई बीबीएस लक्ष्मण को जो है वो टीम इंडिया का डायरेक्टर बना दो, ताकि गौतम गंभीर के पास एब्सोल्यूट पावर ना रहे और रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप इजीली खेल जाए। तो ये जो चीजें सामने आ रही है इससे तो ये लगता है कि भाई रोहित शर्मा अपने खेलने के लिए कितना कुछ कर रहा है बैक द डोर, और वैसे भी हम सबको ये तो पता ही है रोहित शर्मा की पीआर कितनी तगड़ी है। भाई उसके लिए विद्या बालन तक ट्वीट करती है, जिस विद्या बालन को ना बैटर ना बॉल का कुछ पता है वो ट्वीट कर रही है रोहित शर्मा के लिए। ये तो हमने पास्ट में देखा हुआ है। तो रोहित शर्मा की पीआर तो है तगड़ी, और उसके बाद खुद रोहित शर्मा जब भाई उसको बोल दिया गया था कि 27 के वर्ल्ड कप में हम तेरे को देख ही नहीं रहे यशस्वी जायसवाल को, खुद बंदा शर्त लगाता है कि मैं 2 वनडे में फेल होऊंगा तो मैं रिटायरमेंट अनाउंस कर दूंगा, बट फिर जो है वो रिटायरमेंट अनाउंस नहीं कर रहा है। तो अब भाई देखना है ये जो बीबीएस लक्ष्मण को अ, जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बनाया जा रहा था, तो भाई वो इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि अब प्लेयरों के बीच और चीफ सेलेक्टर के बीच जो है वो असमंजस बने। ये हम सबको पता है कि भाई गंभीर और सीनियर प्लेयर जो है वो आपस में बात नहीं करते, वो सीनियर प्लेयर रोहित और विराट ही है। तो जो वनडे टीम को लेके उथल पुथल मची हुई है ना इस टाइम पे भाई ये अपने पीक पे है, यानी हर तरफ से जो है वो अपने अपनी तलवारें कसी हुई है और ये चाह रहे हैं कि अजीत अगरकर को हटा दे। अजीत अगरकर अपना एक्सटेंशन मांग रहा है कि भाई मुझे 2027 वर्ल्ड कप तक एक्सटेंशन दे दो। तो ये जो हो रहा है ना इसमें कहीं ना कहीं लॉस तो क्रिकेट का है। क्यों? क्योंकि आप एक प्लेयर यशस्वी जायसवाल जो पिछले 3 वनडे मैचों में 2 सेंचुरी बना के बाहर बैठा हुआ है, उसको आप जगह नहीं दे रहे, और रोहित शर्मा खुद नहीं हट रहा, अपनी ही कमिट करने के बाद अपनी बात से पीछे हट रहा, वो तो बात बिल्कुल ही परे है। और ये रिपोर्ट तो ये बताती है कि भाई रोहित शर्मा भी जो है वो अपनी जगह को लेके मतलब किसी भी हद तक जाने के लिए अभी तैयार लग रहा है। रिपोर्ट से तो ऐसे ही पता चल रहा है कि भाई रोहित तो कुछ भी करेगा खेलने के लिए। जब तक रोहित कप्तान था तब तक तो रोहित शर्मा हिटमैन के टैग से और मतलब फेयरलेस के टैग से जो है वो रन बना के खेल लेता था, है ना, 35-40 रन। बट जैसे ही रोहित कप्तानी से हटा तब तब रोहित के भाई जो इंडिया ने घर पे सीरीज खेली थी अफगानिस्तान के अगेंस्ट, वहां 2 मैच में फेल हो गया था, तीसरे मैच में रोहित के रन बन गए। फिर इंग्लैंड जाते हैं 2 मैच में रोहित फेल हो गया था, तीसरे मैच में फिर रोहित के रन बन गए। तो भाई 2 मैच में फेल होके 1 मैच में रन बना के ऐसा मुझे नहीं लगता कि भाई जो है वो कब तक रोहित शर्मा सरवाइव करेगा। और मुझे सबसे बड़ी दिक्कत तब होती है कि भाई जब आप 6 महीने पहले और मुश्किल से जब 2027 में जाके बोलो यशस्वी जायसवाल को कि भाई तू आ जा वनडे टीम में 2 महीने पहले वर्ल्ड कप से, तो वो तो यशस्वी जायसवाल के लिए बिल्कुल ही बेकार होगा ना। उसको तो आप वनडे फॉर्मेट में जो है वो टाइम ही नहीं दोगे। हालांकि वो टेस्ट खेल रहा है नो डाउट,
चाहे वो रणजी खेले, विजय हजारे, वो खेलता रहेगा, आईपीएल खेलता रहेगा। बट अगर उसको आप सडनली 2 महीने पहले बोलोगे तो वनडे टीम में आ जा, तो कहीं न कहीं ये अनफेयर तो यशस्वी जायसवाल के साथ होगा। क्योंकि जब आप सब प्लेयरों को 25, 27, 30 वनडे मैच दे रहे हो, तो व्हाई नॉट यशस्वी जायसवाल? तो भाई ऐसे में अब जब वीवीएस लक्ष्मण सितंबर से डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बन रहे हैं, तो आई होप कि वीवीएस लक्ष्मण के आने के बाद सारी चीजें सोल्व हो जाए, और यदि रोहित शर्मा को हटाना है तो हटाओ, और भाई जायसवाल को खिलाओ, बट प्रॉपर मौका दो। और इससे जो होगा एंड ऑफ द डे इंडियन क्रिकेट का ही नुकसान होगा, इनका तो कुछ होगा नहीं। ऐसा लग रहा है कि भाई इस टाइम बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट में पॉलिटिक्स अपने पीक पे है, सारी तरफ से तलवारें जो है वो खिंची हुई है, और कोई जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं है। लग तो ऐसे ही रहा है जैसे रिपोर्टें आ रही है। तो अब देखते हैं भाई होता क्या है। वीवीएस लक्ष्मण जब सितंबर से अपने जो है वो कार्यकाल शुरू करेंगे, तब जो है वो चीजें कुछ कंट्रोल होती हुई दिखाई देगी। तो फिलहाल के लिए अब वीडियो को रखते हैं यहीं तक। तो भाई आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।